हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर पिता, इस आराधनालय में प्रभु जी पुनः आराधना के समय, आराधना के सिलसिले में हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, अपने हृदय को तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रभु हमारे सारे पाप को तू क्षमा कर और तेरी स्वर्गीय वचन, तेरी स्वर्गीय भोजन जो आज हमें लूका रचित सुसमाचार से दिया है प्रभु पंजिका के अनुसार, महान परमेश्वर पिता उस वचन से हमें तू ज्योति दे, समझा, उस वचन की अर्थ हमें बता प्रभु जी। इसलिए प्यारे पिता, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु जी, ये वचन जो आज हमारे मंडली में है, उस वचन को सुनाने के लिए प्रभु जी तेरी वेदी के निकट खड़ा हूँ। प्रभु, मुझे तेरे पवित्र हाथ से तू आशीर्वाद दे, मेरी सारे गुनाह को तू क्षमा कर प्रभु, बोलने की शक्ति और सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु। भाई और बहनों को भी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। पिछले जीवन में इनके सारे पापों को तू क्षमा कर, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु जी इस वचन को उनके मन में प्रभु जी समझने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि ये वचन सुनकर वे आगे अपने पवित्र जीवन व्यतीत कर पाए। सारी महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना तेरा बेटा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। समाचार लूक 11 14 से 23, लूका 11 अध्याय पद 14 से 23, लूका 11 14 से 23। इसमें हमें परमेश्वर का जीवते वचन इस तरह से मिलता है। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बलजुबुल के नाम या दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसा बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारा संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जो बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, परंतु जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। यहाँ तक प्रभु में प्यारे वचन सुनने वाले मसीह भाई बहनों, जवान युवतियों,
सचमुच में आज का जो दिन हम सबों को परमेश्वर पिता ने दिया है, पिता परमेश्वर को हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस महाउपवास काल के तीसरे सप्ताह में जो हम सबों को प्रवेश कराया है, जो ओकुली सप्ताह के नाम से जाना जाता है या आँखें, परमेश्वर स्वर्ग से हम सबों को अपनी आँखों से देखता है और अपने दया और करुणा हम पर प्रकट करता है। हम देखते हैं जीवन में हर चीज़ की दो पहलू होती है, हर चीज़ की दो पहलू होती है, दिन रात, अच्छा बुरा, भला बुरा, और हर चीज़ के दो, नर नारी इत्यादि इत्यादि, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे दो पहलुओं के लोगों को देखते हैं। जब यीशु मसीह अपनी सेवा काल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा से भर गया और स्वर्ग से एक आवाज़ आई, ये मेरे प्रिय पुत्र है। और पवित्र आत्मा के द्वारा वह सामर्थ पाकर सारे जगत में या सारे शहर में प्रभु का राज को प्रचार करने लगा, लोगों को चंगाई देने लगा। चंगाई के माध्यम से उस राज्य को प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया। और हम यहाँ देखते हैं भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलने लगते थे। यह भीड़, यहाँ भी हम देखते हैं दो, जिस तरह से जीवन के दो पहलू होता है, इस भीड़ में भी हम जीवन के दो लोगों को देखते हैं। एक तो विश्वास करके परमेश्वर या यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए आते थे। दूसरा लोग वो है जो यीशु मसीह का वचन को दोष उस पर लगाने के लिए आते थे। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के लोग देखते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह की वचन, जिसके वचन की लालसा रहता है मन में, वो इस प्रकार के लोग। और दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह को, जो फरीसी लोग, यहूदी लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को दोष देने के लिए आते थे, उसके वचन को दोष देने के लिए आते थे। यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि एक बहरा, एक गूंगा, जो जन्म से गूंगा था। हम मत्ती में भी देखते हैं ये अंधा और गूंगा था, परंतु लूका में ये गूंगा कहा गया है। तो ये एक जन्मजात गूंगा को जब परमेश्वर यीशु मसीह ने, वो वाले मनुष्य के चरित्र, आज जो हम चर्च आए हैं, हम भी इसी दो प्रकार के उद्देश्य से आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की भजन गाना, परमेश्वर की खोज करना, पवित्र आत्मा की खोज करना, मेल मिलाप रखना। हमारे अंदर यही लालसा लेके हम आए हैं। गाना बजाना, परमेश्वर की आराधना करना, ये हमारे लालसा है। और किसी हो सकता है किसी मनुष्य में कि सिर्फ इतवार मनाने के लिए आया है, उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है। या किसी मनुष्य का ऐसा भी हो सकता है कि जो कलीसिया मंडली के लोगों का ऊपर दोष लगाने के लिए कि फलाना ऐसा बोलता था, फलाना ऐसा बोला, फलाना ऐसा खड़ा हुआ था, फलाना ऐसा बोला, तो हो सकता है। क्योंकि फिलमोन राजा के समय से लेके प्रभु यीशु मसीह के ले से अभी तक ये दोष आरोप लगता हुआ आ रहा है, विश्वास करते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग दोष आरोप करते हुए आ रहे हैं, और ये चलता है, चलता रहेगा पूरा जीवन भर। कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ हम पर देखते हैं कि दुष्ट आत्मा, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, आदमी लोग, हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ बीमार होता था, तो हमारे विश्वासी भाई लोग सोचते थे कि ये कुछ परमेश्वर या यहोवा के विरुद्ध में पाप किया होगा, तो उसका दोष, उसका दंड इसके ऊपर आया है, तो इसीलिए इसको बुखार हुआ है। दूसरे ये सोचते थे कि कोई भूत प्रेत इसको पकड़ लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह एक जन्मजात गूंगा को, जो उसको बोलने का शक्ति को बांध दिया था,
उसको चंगा करता है। तब मनुष्य जो वहाँ पर थे, कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग जो फरीसी रहते हैं वो जानते हैं कि ये परमेश्वर की शक्ति के द्वारा इसको चंगाई मिला है, परंतु वो उनके ऊपर दोष लगाते हैं। उनको स्वीकार तो करते हैं पर अस्वीकार नहीं करने के कारण वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं कि ये शैतान है, पागल है, ये इसके अंदर शैतान है, शैतान की शक्ति है, शैतान की शक्ति के द्वारा इस आदमी को चंगा किया है। आज यही तर्क वितर्क हमारे जीवन में भी आता है। जब हम मंडली में, समाज में या अपने परिवार में कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की राज को हम बताना चाहते हैं या तो कोई बताते हैं, तो जो दोष लगाते हैं उस मनुष्य कहता है, वाह क्या धर्मी दिखाता है, क्या बोलता है। ऐसे लोग भी हैं। और कुछ लोग हैं परमेश्वर को, वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो मनुष्य को देखते हैं, कुछ भी हो, यहाँ पर जो मनुष्य को देखते हैं, उस मनुष्य को बोलने की शक्ति दुष्ट आत्मा ने जकड़ कर रखा था। हम तो बोल रहे हैं ना, परंतु हमारे अंदर जो सच्चाई का बोलने का जो आवाज है वो शैतान ने जकड़ कर रखा था या जकड़ कर रखा है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस गूंगे को शैतान के चंगुल से या शैतान के जकड़ से निकाल लिया, तो उनके ऊपर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग उस पर दोष लगाते हैं और कहते हैं ये तो शैतान के द्वारा ये काम किया है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ तर्क वितर्क उनसे करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कभी ये जबरदस्ती नहीं करता है, या लोगों को कभी भी, कोई भी जात का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम मेरे पीछे आ लो। यहाँ पर तर्क करता है कि शैतान अगर शैतान का काम करेगा तो उसका विरोधी हो जाएगा। तो विरोधी हो जाने से क्या होता है, शैतान का राज खत्म हो जाएगा। घर में अगर फूट होता है माँ बाप से, बाप बेटा से, तो ये क्या होता है, घर का फूट आपस में ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ शैतान अगर शैतान का काम करने लगा तो उसका राज खत्म हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं और एक तर्क करता है कि कोई आदमी अपने घर को पहरा देता है, बहुत बलवान आदमी पहरा देता है अपना अस्त्र शस्त्र लेके, तो वहाँ कोई चोर डाकू नहीं आता है। परंतु उससे बढ़कर बलवान व्यक्ति कोई आ जाता है तो उसको मार के सुला देता है और उसके घर में घुस जाता है, सारा चीज़ को लूट लेता है। हम 10 किलो का बलवान है तो हमारे पास 20 किलो का आदमी आ जाएगा तो हमको मारेगा ना। इसी तरह शैतान 10 किलो का आदमी है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह 100 किलो का आदमी है, उसके पास 100 किलो का सामर्थ्य है, शैतान के पास 10 किलो का सामर्थ्य है। तो किसके पास ज़्यादा सामर्थ्य है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे उद्धार करते के पास ज़्यादा शक्ति है। उस शक्ति से, उस बलवान से उस शैतान को हराया और उसका जो अंदर में बोलने की शक्ति जो था, जो जकड़ के रखा था, उससे वो छुटकारा पाया, जो आज हम सबों का भी है। कि इस घेरा में पापी लोग रहते हैं, इस घेरा में धर्मी लोग रहते हैं। तो यहाँ से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जब वचन इस घेरा के लोगों को सुनाई देता है, जब वो मन से विश्वास करता है, उस घेरा को देख के इस घेरा में आ जाता है, तो आनंद जीवन पाता है। वो उस शैतानी शक्ति से परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से वो छुड़ाकर अपने राज्य में ले जाता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में कि एक पापिनी स्त्री को आदमी लोग पकड़ कर लाया, क्योंकि वो बेविचार में पकड़ी गई थी। और यीशु मसीह के पास लाकर कहते हैं कि गुरु, ये पाप में पकड़ी गई है, हमें क्या सजा दें, इसको बताइए। तो वह सर झुकाकर लिखने लगता है और कहता है या लिख के बताता है कि तुम में से जो पापी पहला है, जो पाप ना किया हो, उस आदमी इस स्त्री को पहले पत्थर मारे।
तो सब ने देखा, अपने अंदर सोचा, अरे हम तो पापी हैं, हम तो पाप करते, दूसरों को दोष देते हैं, खुद हम पापी हो के हम दूसरों को क्यों दोष दे रहे हैं। सब एक एक करके चले गए। तो यीशु मसीह जब सर उठा के देखता है, हे नारी कहाँ गए वो लोग? बोले सर गुरु वो लोग चले गए, कोई किसी ने तेरे को दंड नहीं दिया, सब चले गए, जा मैं भी तुझे माफ़ कर देता हूँ, आज के बाद तुम ये काम मत करना। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पाप रहता है। प्रभु यीशु मसीह ये आईना दिखाया कि तुम में से पहले वो व्यक्ति मारे जिसको अंदर में पाप नहीं है। हम सब पापी हैं, कुछ ना कुछ कहीं पाप रखा हुआ है। हम देखते हैं मत्ती 7:1 में, मत्ती 7 अध्याय 1 में, दोष मत लगाओ, अगर तुम दोष लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यहाँ पर हम शिक्षा पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ये फरीसी लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा तू इस लड़के को तू चंगा किया है, यहाँ से हम शिक्षा पाते हैं कि दोष मत लगाओ। प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने दोष लगाया, और मत्ती 7:1 में हमें कहता है, वचन कहता है कि तुम दूसरे को दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम जिस तरह से दूसरे को दोष लगाओगे तुम्हें भी परमेश्वर पिता न्याय के दिन में दोषी ठहराएगा। और हम किसी को दोष ठहरा दिए तो हम कब पाएंगे वो दोषी, कब ठहराएंगे? हो सकता है इसी जीवन में पाएंगे, लेकिन हमारा मसीह विश्वास है न्याय के दिन में, जिस दिन हम आएंगे, जिस दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आएगा, हम उसके सामने इकट्ठे होंगे, और एक को दाहिनी ओर, दूसरे को दाहिनी ओर, बाएं और दाहिनी को रखेगा। उस दिन हम न्याय पाएंगे। जो अच्छे काम किए रहेगा वो दाहिनी ओर, जो खराब काम किए गया रहेगा वो बाएं, दाहिने वाला स्वर्ग, बाएं वाला नरक। उस दिन हमें दोष लगाया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं लोगों का नजरिया किस तरह से होता है, उद्देश्य क्या है। हम पहले बता दिए किस उद्देश्य से आते हैं। कुछ लोग मसीह का वचन सुनने के लिए, कुछ चंगाई देखने के लिए, कुछ उसका अनुसरण करने के लिए, कुछ उसको दोष लगाने के लिए, अरे वो ऐसा है, उसका ये है, दोष लगाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। आज भी हम क्रिश्चियनिटी को, हमारे मसीही जीवन को, हमारे देश में या हमारे देश के बाहर भी हम पर दोष लगाया जाता है कि ये लोग बाहर के भगवान को मानते हैं, विदेशी भगवान को मानते हैं। अरे कहाँ से विदेशी भगवान भाई? तर्क है कि सब सारे संसार को सृष्टि हमारे परमेश्वर पिता ने किया, वो भी किया, आज भी है और सदा सर्वदा। अपना देश में कहाँ वो परदेशी हुआ? भले वो बाहर दुनिया का ये था, लेकिन थोमा ने आया इंडिया में और प्रचार किया, हमारे बाप दादा ने विश्वास किया, ये क्रिश्चियनिटी ग्रहण किया। तो आज सबका नज़रिया अलग अलग है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्योंकि क्रिश्चियन जो है एक ज्योति के समान है। हम ज्योति के संतान हैं। कोई ज्योति को, अंधकार वाले ज्योति को पसंद नहीं कर रहे हैं। पाठ वचन में भी हम देखें कि तुम ज्योति के संतान हो, व्यभिचार मत करना, भलाई करना, बुराई मत करना, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे तो भलाई करते रहना। आज क्रिश्चियनिटी में यही है, हम दूसरे को भलाई करें, हम उस नज़रिए से देखें। हमारा नज़रिया हर एक का अलग अलग नज़रिया रहता है। हम अगर चश्मा पहनेंगे, काला चश्मा पहनेंगे, मैं काला चश्मा पहन के यहाँ खड़ा रहूँगा, आप सबको देखूँगा तो सब काला दिखोगे। हरा चश्मा पहन के देखूँगा तो सब हरा दिखोगे। लाल चश्मा पहन के देखूँगा तो सब लाल दिखोगे। तो जिस तरह से मेरा नज़रिया रहेगा उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले लोग भी होते हैं। हम अपने नज़र को, अपने हृदय को पवित्र जीवन व्यतीत करें, जिस तरह से सुसमाचार पाठ वचन में हमें मिला। अपने जीवन को पवित्र बना के रखो, तब तुम स्वर्ग राज के वारिस हो सकोगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तर्क करता है, तर्क वितर्क करके और एक देता है, और एक उनको बताता है कि आज ये तर्क के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे साथ है, मेरे तरफ है, वो मेरे साथ है, और जो मेरे विरोध में है, जो शैतान है, वो मेरे साथ नहीं है। तो आज प्रभु यीशु मसीह का महाउपवास दुख कल में जो हम सब हमारे पापों के लिए हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह पुत्र बनकर इस जगत में आया और सारे संसार के लोगों का पाप अपने ऊपर उठा लिया। वह दुख सहा, वह थप्पड़ खाया, थूका गया, मारा गया, पंजरा में
भाला से मारा गया, फिर भी वो लोगों को कुछ हो सकता था। वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह था, उसके पास सामर्थ था। अगर एक आवाज़ बोलता तो सब भस्म हो जाते। क्यों नहीं बोला? हमारे लिए नहीं बोला। बेटा बेटी, तुम्हारे पापों का कारण मैं सहन पा रहा हूँ, क्योंकि तुम सच्चाई में चलना, और जिस दिन तुम सच्चाई से भटक जाओगे, यह दुख को मेरे को याद करना मेरे बेटा और बेटी। आज इस महाउपवास काल में उस दुख और मरण को हमारे याद करने का समय है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह इसी हाथों से जो हमने गलत किया था, हमारे लिए वो हाथों में बेधा गया, हृदय में तलवार बर्छा से मारा गया, गलत भावना आया था। एक बार सोचिए आप लोग, वो तो परमेश्वर का बेटा था। अगर सबको बोलता तो सब तितर बितर हो जाते। वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने दुख सहा, कोड़ा खाया, मार खाया, थूका गया, लात खाया, उठा उठा कर पटक दिया, उसका कपड़ा को फाड़ा, घिंच घिंच के लिया, उसको मजाक किया, सहता रहा, चुप रहा। आज उनके गुण से हम सबों को सीखना है। हमें अगर कोई सताता है, हमें चुप रहना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। हमें उनके जीवन, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से पवित्र जीवन व्यतीत किया था, हम भी उसके जीवन में पवित्र जीवन व्यतीत करें। जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ में अगर रहें तो हम अपने जीवन को बनाए रहेंगे। तो आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे साथ में है, जिधर मेरे को जो विश्वास करता है वो मेरे साथ में है, और जो मेरे को विश्वास नहीं करता है वो मेरे विरोध में है। आज हम आप सबों को यह निवेदन करता हूँ, आज हमारे विषय इस वचन के अनुसार हम सबों को इस वचन कहता है, चुनो। तुम किस चीज को चुन रहे हो? यीशु को चुन रहे हो कि शैतान को चुन रहे हो? आज चुनने का समय है, हम लोग को सेलेक्ट करने का समय है। परमेश्वर को चुने या शैतान को चुने? हम परमेश्वर के साथ रहें या शैतान के साथ रहें? आज इस महाउपवास काल में हम सबों को चुनने का समय है। हम जहाँ कपड़ा दुकान जाते हैं ना, या गहना दुकान जाते हैं, तो हर एक प्रकार का सामान को चुनते हैं, ये वो जो अच्छा लगे वो। आज हमको कौन सा अच्छा लगता है, अंधकार या ज्योति? आज हमको इस वचन के अनुसार चुनने का, सेलेक्ट करने का एक सौभाग्य मिलता है। अब हमें परमेश्वर के वचन कहता है कि जो मेरे वचन को सुनता है मेरे साथ है, और जो मेरे वचन को नहीं सुनता है मेरे विरोध में है। आज हम परमेश्वर को वचन को सुने, अपने पाप को पाठ से सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को पवित्र रखें, और तब हम परमेश्वर के राज में वारिस हो सकेंगे, उसके साथ में रहेंगे। आज परमेश्वर हमको कहता है कि चुन। वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। नहीं, वो क्या, कभी नहीं। वो अपने हृदय को वचन रूपी जो वचन है, वचन से अगर वो पश्चाताप करेगा, उनको देखेगा, विश्वास करेगा, वो निश्चय ही आएगा। और हम तो देख चुके हैं, हम परमेश्वर के तरफ ही है। अगर हम वहाँ से भटक गए हैं, शैतान तो भटकाता ही, शैतान अगर भटका गया है, तो आज प्यारो हमारा समय है चुनने का कि हाँ प्रभु, जिस तरह से वो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत है, आज कुछ ना कुछ एक दो दिन प्रभु यीशु मसीह के दुख और मरण में उड़ाऊ पुत्र का हिस्ट्री को या स्टोरी को हम लोग को याद करना है, बोलना है, या तो सीखना है। कुछ ना एक दिन या दो दिन तो निश्चय ही हम उड़ाऊ पुत्र से जो शिक्षा पाए हैं, ये परमेश्वर और उड़ाऊ पुत्र के शिक्षा से हम दोनों परमेश्वर के राज में वारिस करेंगे, और शैतान से हम दूर रहेंगे। तो सचमुच में ये हमारे लिए सौभाग्य बात है। हम जीवन पाए हैं परमेश्वर की ओर से, हम परमेश्वर की ओर रहें, परमेश्वर की तरफ रहें, हम शैतान की तरफ नहीं रहेंगे। शैतान हमें उस नरक में ले जाएगा। हम मसीहों का एक ही विश्वास है कि हम स्वर्ग राज में अनंत जीवन पाने के लिए हम मसीही क्रिश्चियनिटी ग्रहण किए हैं, तो हम अनंत राज में प्रवेश करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता जो ज्योति का पिता है, हम सबों को कहता है कि तू ज्योति के संतान हो, ज्योति की तरह रहो। हम दूसरों को शिक्षा दें, दूसरों को प्यार करें, दूसरों को नफरत न करें। यही हमारा आज का इस वचन सिखाता है। पहला तो दोष मत लगाओ, तीसरा हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए, तीसरा है हम परमेश्वर को चुनना है। हम लोग का अपना मन का पसंद है, हम चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं। तो आज दीन मन
और परमेश्वर का जो आत्मा का फल होता है, धार्मिकता, सहभागिता और जो सत्य है, अपने मन में ला के परमेश्वर को चुने, हम परमेश्वर के राज के बेटा बेटी कहलाएंगे। बेटा बेटी लोग कहाँ रहते हैं? माँ बाप का घर में ना रहते हैं। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब आने के लिए, और जिस दिन घर बनाऊंगा तुझे लेके आऊँगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया, हम उसका बेटा बेटी हैं। हमारे बेटा बेटी, हम भी बेटा बेटी किसी के हैं, हम भी अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो आज हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया है कि वो आएगा, हमें लेके जाएगा, हम वहाँ रहेंगे और अच्छा से जीवन व्यतीत करेंगे। तो प्रभु परमेश्वर इस छोटे से वचन में हम सबों को इतने बहुतायत से आशीष देवे कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को चुने और शैतान को हटाएं अपने मन से, ज्योति की संतान बने। हम किसी को दोष ना लगाएं, हम किसी को ईर्ष्या ना करें, हम किसी का ऊपर कोई भी प्रकार की बुराई ना करें, हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। प्रभु हमारे संग होए और हमें अगुवाई करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कर रहे हैं कि ये समर्थ किसके द्वारा किया जा रहा है? पिता परमेश्वर, हम अनुग्रह कीजिए। आज हमारे मानव को, हमारे हृदय को शैतान हमने कब्जा कर रखा है प्रभु। हम इस कब्जे से आजाद होना चाहते हैं प्रभु। हमारे बीच में यह वचन हमारे मन और हृदय को चमत्कार में पाए कि हम तुम पर विश्वास करें। तो हमारे लिए उद्धार करता है कि हमारे लिए हम चलिस खोले और काम को पिता परमेश्वर हमने उद्धार किया है। और निश्चय पिता परमेश्वर आज जो तेरे पर विश्वास करते हैं उद्धार को देखेगा। और जब तुम न्याय के दिन में हमें मिलाएगा प्रभु, हम निश्चित तेरे सामने जाएंगे प्रभु। आज हमारे मन जो फरीसी की तरह हमारे विश्वास है प्रभु, हर एक के विश्वास को तो यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देगा परमेश्वर कि हम सच्चे विश्वास के साथ तेरे आए, तेरे निकट आए, तुझे उद्धार करते हैं, तेरे ग्रहण करने पर है प्रभु। आप तुम पर विश्वास और भरोसा के साथ में अपने जीवन चरित्र को, अपन मानव को, हृदय को नया बनाते हुए विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। कोई प्रकार की शैतान हमारे बीच में उथल उठाने ना पाए। हम विश्वास योग्य पात्र बने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को नियंत्रित कर, हर एक के मन और हृदय को प्रतिदिन के जीवन में चला पिता परमेश्वर कि हम आगे बढ़। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के आशीष हर एक को प्रदान कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।